रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। प्यारे मित्रों, हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और एसएमएस आते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा रहा है और आप सब आशीष पा रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश आते हैं या गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत सुनाए जाते हैं, जो आराधना होती है प्रभु की, इन सब बातों के द्वारा आप यीशु के और पास आएं और आशीष पाते रहें। प्यारे मित्रों, आप अपने दोस्तों को और अपनी कलीसिया के बाकी विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार जो हमें अब तक मिलता आया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लें। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला प्रभु का जन कितना धन्य है। प्यारे दर्शकों, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भर दीजिए। तो आइए आज हम फिर वचन में से कुछ सीखें। आज का हमारा विषय है सीकिंग गॉड विथ अ प्योर हार्ट, परमेश्वर को शुद्ध मन से खोजना। और इसके लिए जो आयत हम निकालेंगे वो भजन 51 में से। भजन 51 बहुत मशहूर भजन है। दाऊद के लिखे हुए भजनों में से 23 भजन, 51 भजन, ये सब बहुत लोकप्रिय हैं। और 51 भजन की लोकप्रियता की एक वजह यह है कि हमारे जीवन के साथ बहुत मेल खाता है, क्योंकि ये दाऊद ने तब लिखी जब दाऊद के जीवन में एक बहुत भयानक गलती हुई और उसने अनेक महीनों के पश्चात अपनी गलती का एहसास किया। और ये पश्चाताप का भजन, ये पश्चाताप का ये अध्याय उसने उस समय लिखा जब उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। हम सब भी कमज़ोर हैं, जीवन में बहुत सी कमज़ोरियां हो जाती हैं, इसलिए इस अध्याय के अंदर की कई आयतों से हम बहुत मेल खाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये भजन परमेश्वर के कलाम में है, ताकि इन आयतों को पढ़ के हम आश्वासन पा सकें और ये जान सकें कि जिस परमेश्वर ने दाऊद की गलती को माफ़ किया और उसी दाऊद को फिर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वही परमेश्वर हमारी भी कमज़ोरियों को, जब हम उन पापों को, गलतियों को अंगीकार करेंगे और प्रभु के सामने मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो निश्चय ही प्रभु माफ़ करेगा और पुनः हमें इस्तेमाल करेगा। इस ज़बूर को, इस भजन को मैंने बहुत बार पढ़ा। इस संदेश से पहले मुझे लगा कि इसकी जो 6वीं आयत है, वर्स 6, वो सबसे महत्वपूर्ण आयत है। तो वहाँ से इस अध्ययन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। 6वीं आयत में लिखा है, Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me know wisdom। हिंदी में इस प्रकार से है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। दाऊद ने एक बहुत बड़ी गलती की। उसका पाप व्यभिचार का पाप था और व्यभिचार के पाप को छिपाने के लिए दाऊद ने और अनेक पाप कर डाले। ये बहुत सही है। जब हम किसी गलती को छिपाने का प्रयास करते हैं तो पाप को छिपाने के लिए हमें कई और पाप करने पड़ जाते हैं। बाइबल के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि बाइबल में प्रभु के संतों के जीवन की केवल अच्छाइयाँ नहीं लिखी है, पर इसी बाइबल में दाऊद जैसे श्रेष्ठ संत के जीवन की भी कमियों को, उससे हुए पाप को खुल करके बतलाया गया है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
प्रभु की स्तुति होने पाए। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि दाऊद जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने फिर कैसे इस्तेमाल किया जब उसने इतनी बड़ी गलती की है। प्यारे मित्रों, वचन में सारी बातें इसलिए लिखी है ताकि हम परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर के स्वभाव को हम पहचानें। दाऊद ने बहुत भारी गलती की। अनेक महीनों तक, एक दो दिन, एक दो सप्ताहों तक नहीं, अनेक महीनों तक वो अपने पाप को लोगों से छिपाने का प्रयास करता रहा। अंततः प्रभु ने अपने दास नबी नातान को उसके पास भेजा और नातान ने सीधा उसकी तरफ संकेत किया और उसकी गलती उस पर प्रकट की। जैसे ही दाऊद के सामने नातान नबी ने अपनी उंगली उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि वो गलत व्यक्ति तू ही है, राजा दाऊद वहीं पर झुक गया। राजा दाऊद ने अपनी गलती का एहसास किया, अंगीकार किया और उसके बाद उसने पश्चाताप किया। उन्हीं दिनों में ये भजन उसने लिखा। अब इसकी 6वीं आयत में दाऊद उस सबक के बारे में बता रहा है जो उसने इस पूरे दौर में सीखा। दाऊद के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। एक साधारण सा चरवाहा अब इज़राइल का दूसरा राजा बना हुआ है। शाऊल के बाद इज़राइल का दूसरा बादशाह बना दाऊद। महल है, सेना है, साम्राज्य है, सब कुछ है, धन दौलत, शोहरत, इज्जत सब है। बहुत ज्ञानी है, छोटी उम्र से परमेश्वर को जानता है। तो दाऊद एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु इस श्रेष्ठ व्यक्ति से जब एक भारी गलती हो गई, एक बड़ा पाप हो गया और जब ये प्रभु में लौट कर के आया तो इसने एक सबक हासिल की और वो सबक 6वीं आयत में बताता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इंग्लिश में है, ओ लॉर्ड यू डिजायर ट्रूथ इन द इनवर्ड पार्ट्स। ट्रूथ इन द इनवर्ड पार्ट्स यानी भीतरी मनुष्यत्व में तू सच्चाई चाहता है। मैंने कई अनुवादों में, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश में कई वर्शन्स अवेलेबल हैं, मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनका क्या क्या अभिप्राय हो सकता है, वो हम अलग अलग वर्शन्स को जब पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं। तो कुछ वर्शन्स में इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व में खराई से, सच्चाई से प्रफुल्लित होता है, हर्षित होता है। God exalts, God delights। यहां NKJV में है you desire truth, पर कुछ वर्शन्स में लिखा है you delight। परमेश्वर प्रफुल्लित होता है कब? जब एक व्यक्ति के भीतर सच्चाई देखता है। आज का हमारा विषय यही है, परमेश्वर को सच्चे मन से, परमेश्वर को शुद्ध मन से ढूंढें, शुद्ध मन से परमेश्वर की उपासना करें। सीक गॉड विद अ प्योर हार्ट। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, चेहरे पर हम मुस्कान पहन सकते हैं, भीतर नफरत रख सकते हैं। जब हम किसी से सामने हैंडशेक कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो और कह रहे हो जय मसीह की, सलाम, तब हमारे दिल में कुछ और चल रहा होगा। सामने वाला बेचारा सोचेगा, अरे मुस्कुराकर मेरा हाथ मिलाया, मुस्कुराकर मुझसे गले मिला, कितनी अच्छी बात है। परंतु वो सामने वाला इंसान नहीं देख रहा कि हृदय के अंदर कुछ और भावना रखी हुई है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के साथ ऐसा चल नहीं सकता। दाऊद इस पूरे दौर में से जो वो गुजरा है, एक बात दाऊद ने सीखी है कि परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ था, दाऊद छोटा सा लड़का था, जवान बालक था, और शमूएल को परमेश्वर ने दाऊद के घर में भेजा, तो शमूएल से परमेश्वर ने यही बात कही थी, क्योंकि शमूएल की नज़र में दाऊद के बड़े भाई राजा बनने के योग्य थे। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, हे शमूएल, मनुष्य बाहर से देखता है पर मैं भीतर से देखता हूँ।
आज दाऊद स्वयं इस बात को समझ रहा है कि परमेश्वर भीतर देखता है। हमारी मानसिकता कैसी है, हमारी नीयत कैसी है, व्हाट इज अवर मोटिव, अंदर क्या चल रहा है। मुझे सुनने वाले और देखने वाले मेरे प्रिय अजीजों, प्रिय दर्शकों, प्रभु को मानने वाले, प्रभु के उपासकों, मैं इस वचन के अनुसार आपसे प्रभु का दास होने के नाते अनुरोध करता हूं कि अपने भीतर झांक कर देखें, अपने आप को जांच कर देखें, क्योंकि आपको जांच सकते हैं, मुझको नहीं। मैं मुझको जांच सकता हूं, आपको नहीं। हम अपने हृदय को जांचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर एक दोहरापन है, हम बाहर कुछ और दिखाते हैं लोगों को, भीतर से कुछ और है। दाऊद समझ गया है कि परमेश्वर भीतर सीधाई चाहता है, परमेश्वर भीतर खराई चाहता है। मन के विचारों में, हृदय की भावनाओं में, चाहतों में, ख्वाहिशों में परमेश्वर पवित्रताई चाहता है, सीधाई चाहता है, कुटिलता नहीं, चतुराई नहीं, धूर्तता नहीं, झूठ नहीं, धोखाधड़ी नहीं, चालाकी नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं, राजनीति भी नहीं। परमेश्वर भीतर सीधाई देखना चाहता है। और जिसके जीवन में परमेश्वर सीधाई देखे, उसके जीवन से परमेश्वर प्रफुल्लित हो उठता है, हर्षित हो उठता है। गॉड डिलाइट्स। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन को देखकर परमेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हो जाए? तो प्यारे मित्रों, हमें अपने अंदर एक सीधाई अपनानी होगी। जब दाऊद ने यह बात समझ ली तो दाऊद ने क्या मांगा परमेश्वर से? जिस दाऊद ने एक बार कहा था, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूं और उसकी मनोहरता को निहारता रहूं। इस जबूर में, इस भजन में हम देखते हैं दाऊद की प्रार्थना 10वीं आयत में है। हम इस पूरे भजन को दाऊद की प्रार्थना के रूप में समझते हैं, पर इसकी 10वीं आयत पर गौर कीजिए। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इंग्लिश में है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, ओ गॉड, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। दाऊद समझ गया है, बीते दिनों में उसके हृदय की सच्चाई बिगड़ गई। भीतर उसने कुटिलता को, चतुराई को, धूर्तता को उसने छिपाए रखा है। उसने पिछले महीनों में जो काम किए वो धूर्तता से भरे हुए थे, वो चतुराई से भरे हुए थे, वो कुटिलता से भरे हुए थे। दाऊद को समझ में आ गया है कि परमेश्वर उसके जीवन से पूरी तरह अप्रसन्न है। दाऊद ये भी समझ गया कि अंदर सीधाई लाने के लिए उसके प्रयास पर्याप्त नहीं है। अपने प्रयासों से वो अपने अंदर एक शुद्ध मन नहीं पैदा कर पाएगा। तो दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मुझे देखने वाले प्यारे मित्रों, आप उम्र में छोटे होंगे, जवान होंगे, 15, 16, 17, 19, 20 साल के, आप 30, 35, 40 साल के होंगे, या आप बड़े बुजुर्गों में होंगे, 55, 60, 65 साल के होंगे। पर चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे या कम पढ़े लिखे होंगे, आप बहुत पैसे वाले होंगे, निर्धन होंगे, आप सेवा करते होंगे, पास्टर होंगे, या आप एक साधारण से विश्वासी होंगे, आप पुराने विश्वासी होंगे या आप एक नए विश्वासी होंगे, पर आपकी और मेरी, हम सब की प्रार्थना एक ही होनी चाहिए, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे प्रभु, जब तू मुझे जांचे, जब तू मेरे अंदर देखे, तो मेरे अंदर कोई कुटिलता ना पाई जाए, मैं तौल में हल्का ना निकलूं,
प्यारे अजीजों, आप जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने बच्चों को अपने हाथ में लिया, अपनी गोदी में लिया और क्या कहा अपने चेलों से। उसके चेले जो बड़े थे, वयस्क थे, उनसे यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम इन शिशुओं के जैसे, इन बच्चों के जैसे नहीं बनते हो, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बच्चों की क्या खासियत होती है? बच्चों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनके मन की सीधाई। वो अपने अंदर कोई धूर्तता नहीं रखते हैं, उनके अंदर एक मासूमियत होती है। परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर ऐसी सीधाई देखना चाहता है। चूंकि इंसान पाप में भ्रष्ट है, हमारी नीयत ही बिगड़ी हुई है, हमारे अंदर पाप में प्रवृत्तियां काम करती हैं। ऐसे में अपने अंदर एक शुद्ध मन पैदा करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे क्षमता के बाहर की बात है। इसलिए प्यारे मित्रों, दाऊद की तरह बादशाह होकर भी उसकी यही प्रार्थना है, दाऊद की तरह हम भी प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे अंदर एक साफ विवेक उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक साफ दिल उत्पन्न कर। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, हमारे अंदर की कठोरता दूर हो जाए, हमारे अंदर का हट दूर हो जाए, हमारे अंदर हम संवेदनशील बन जाएं, मुलायम बन जाएं, हम नरम बन जाएं, हम नम्र बन जाएं, प्रभु की स्तुति होने पाए। तो दाऊद क्या प्रार्थना करता है? मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि दाऊद समझ गया है कि परमेश्वर शुद्ध मन भीतर की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है। बाहर चाहे कितना ही दिखावा करें, सही बोलने का, अच्छी बोली का, नम्रता का, बाहर चाहे कितना ही दिखावा करें, भीतर से जब वो बात नहीं निकलेगी, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। अब दाऊद एक और बात समझ गया कि अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करेगा, पर उसकी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? 51 भजन की 16वीं और 17वीं आयतों को पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। 17वीं आयत पर गौर कीजिए, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। पुनः सुनिए, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इंग्लिश में है, द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड आर अ ब्रोकन स्पिरिट, a broken and a contrite heart, these, O God, you will not despise. A broken and contrite heart, God will not despise. जब परमेश्वर के पास आते हैं तो कैसे आए? टूटे मन के साथ आए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक शुद्ध मन पैदा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो, तो हमारे अंदर एक नम्रता होनी चाहिए। हम टूटे मन के साथ प्रभु के पास आए, अपने अभिमान और घमंड में नहीं। अपनी पढ़ाई लिखाई, अनुभव, ज्ञान, वरदान, धन, जो कुछ आपके पास है, सब एक साइड कर दीजिए और परमेश्वर के पास टूटे मन के साथ आइए। जब हम परमेश्वर के पास टूटे मन के साथ आएंगे तो प्रभु हमें भीतर से बदलने लगेगा, भीतर से बदलने लगेगा। आज जब हम मसीही जगत को देखते हैं तो शायद आप मेरे साथ मेल खाएंगे कि मसीही जगत के अंदर हम इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी को देखते हैं। कुछ तो बिगड़ गया है, हमारे अंदर की सीधाई छिन गई है, हमारे अंदर की सीधाई, हमारे भीतर की सच्चाई कहीं छूट गई है। प्रभु हमसे बात कर रहा है, हम उस सीधाई में लौट करके आए। अब आप देखें कि दाऊद किस तीव्रता के साथ इस इच्छा को रखता है। इस भजन 51 की पहली और दूसरी आयत में से मैं एक दो बातों को पढ़ना चाहूँगा। पहली आयत का दूसरा भाग लिखा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, अपराधों को मिटा दे। फिर कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर,
जिस दाऊद ने प्रार्थना किया अपराधों को मिटा दे, अब वही दाऊद प्रार्थना करता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। जिस दाऊद ने ये दोनों प्रार्थनाएं की, वो फिर दूसरी आयत में आगे कहता है, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। 3 बातें देखिए, अपराधों को मिटा दे, भली भांति धो दे और शुद्ध कर दे। एक ही चीज को 3 ढंग से वो प्रभु से कहता है। क्यों? मुझे समझ में आया कि इन तीनों के पीछे भी गहरा अर्थ है। मैंने इसकी व्याख्या कई जगह पढ़ने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया इन तीनों बातों के पीछे भी, तीनों प्रार्थनाओं के पीछे भी 3 तरह का अभिप्राय है। जैसे अगर कपड़े पे कोई दाग लग जाए और हम कपड़े को ऊपर से उस दाग को मिटा दें, तो दाऊद ने कहा मेरे अपराधों को मिटा दे। पर कपड़ों के रेशों में भी तो कुछ गंदा चला गया होगा, तो दाऊद कहता है प्रभु ऊपर से मिटा देगा ये काफी नहीं है, रेशों के अंदर जो गंदगी पहुंच गई है उसको भी भली भांति धो दे। ऊपर से दाग मिटा दे ये पर्याप्त नहीं है, रेशों को, जैसे हम कपड़े को खगोलते हैं, रेशों को भी धोकर साफ कर दे। ये दोनों काफी नहीं, शुद्ध कर। यानी तेरे और मेरे बीच में, हे परमेश्वर, तेरे और मेरे बीच में ये पाप आ गया और मैं पिछले करीब करीब 1 साल से तेरे साथ संगति नहीं कर पा रहा हूं। मेरे दरबार में अच्छा भोजन मिल रहा है, नाच हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, दरबारी मुझे खुश कर रहे हैं, पर मुझे इन सब बातों में कोई खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि करीब 1 साल से हे परमेश्वर तेरी और मेरी संगति टूटी हुई है। मैं उस तरह से आराधना नहीं कर पा रहा हूं, मैं आराधना की उन ऊंचाइयों को छू नहीं पा रहा हूं। ये पाप तेरे और मेरे बीच में एक दीवार बनकर आ गई है। प्रभु इसको बीच में से हटा दे, मुझे शुद्ध कर दे। दाऊद ने जैसे प्रार्थना की, हम भी कहें प्रभु दाग मिटा दे, मुझे भली भांति धो दे और बीच की बाधा को दूर कर मुझे शुद्ध कर, यानी मुझे ग्रहण योग्य बना। क्यों दाऊद ने ऐसी प्रार्थनाएं की? क्योंकि दाऊद समझ गया कि परमेश्वर बाहर के अर्पणों से नहीं, मेल बलियों से और होम बलियों से नहीं, सोना चांदी से नहीं, परमेश्वर हृदय की शुद्धता से प्रसन्न होता है। इस वचन को आप सबने सुन लिया है। एक प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आइए हम सब शुद्ध मन से परमेश्वर को खोजें, शुद्ध मन से परमेश्वर की उपासना करें, शुद्ध मन से परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु सबको आशीष देवे। के ना जा मुझको ऐ खुदा, सुन ले मेरी दुआ। जब तू सबको दर्शन देता मेरे भी पास आ। दर्शन देता मेरे भी पास आ। सिंहासन के पास में तेरे पाँव असीम शांति, टेकता घुटने टूटे मन के साथ हर कमजोरी दूर कर।
दर्शन देता, मेरे भी पास आ। मेरे सब सुखों का स्रोत तू है, तू जीवन से भी बढ़कर है। धरती पर कौन मेरा तेरे सिवा, स्वर्ग में भी बस तू है। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, तू सबको दर्शन देता, मेरे भी पास आ। तेरी खूबियों पर आश्रित हो आता मैं तेरे द्वार। चंगा मेरे टूटे मन को कर और बढ़ने को फजल दे। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, तू सबको दर्शन देता, मेरे भी पास आ। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, जब तू सबको दर्शन दे।